हाँ बच्चों, अब अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वह है टॉरॉइड या टॉरॉइड के अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि टॉरॉइड होता क्या है। टॉरॉइड क्या है? जो बेटा ये अपन ने कोई परिनालिका ले ली, सपोज ये कोई परिनालिका है ना। इस परिनालिका का यह प्रारंभिक सिरा है और यह कौन सा सिरा है? अंतिम सिरा। यदि मैं अंतिम सिरे को पकड़ करके मोड़ को घुमा दूं और घुमा के इसको कहां मिला दें? प्रारंभिक सिरे के साथ। मोड़ दे, घुमा दो, कहां मिला दें? प्रारंभिक सिरे के साथ। तो प्रारंभिक सिरे के साथ मिलाने पर देखो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा। तो ये प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा एक साथ हो गया और इसको भी अगर चाहते हैं ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी, यह आकृति क्या होती है? टॉरॉइड। यह आकृति क्या होती है? टॉरॉइड, ठीक है। तो टॉरॉइड की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? जब किसी धारावाही परिनालिका के अंतिम सिरे को, कौन से सिरे को? अंतिम सिरे को घुमा करके प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए या प्रारंभिक सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसे टॉरॉइड कहते हैं। टॉरॉइड को अंतहीन परिनालिका भी कहते हैं। टॉरॉइड को क्या नाम देते बेटा? अंतहीन परिनालिका। क्यों? क्योंकि यहां तो अगर मैं इस अवस्था में देखूं ये परिनालिका का प्रारंभिक सिरा है और ये कौन सा सिरा है? अंतिम सिरा। अब मैंने अंतिम सिरे को कहां मिला दिया? प्रारंभिक सिरे के पास, यहां पे जैसे। तो अब इसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही इसका कोई अंतिम बिंदु है। तो यह कौन सी परिनालिका होगी अपने पास? अंतहीन परिनालिका। कौन सी परिनालिका होगी ये? अंतहीन परिनालिका, ठीक है। तो टॉरॉइड या अंतहीन परिनालिका की डेफिनेशन बनाना चाहें, परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? जब परिनालिका के अंतिम सिरे को घुमाकर प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए। जब परिनालिका के अंतिम सिरे को घुमाकर किस सिरे से? प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो उसे अंतहीन परिनालिका कहते हैं या टॉरॉइड कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है टॉरॉइड या अंतहीन परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। टॉरॉइड या अंतहीन परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान देखो कैसे है। इधर से स्टार्ट कर लेता हूं। यहां हम एक टॉरॉइड बना के चल रहे हैं। ऐसे, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, जिसका सेंटर पॉइंट है वो त्रिज्या हमने इसकी मान ली कितनी? स्मॉल r। इसमें I मान की धारा प्रवाहित की गई। कितने मान की धारा प्रवाहित की गई? I मान। एक सिरे से जाएगी और दूसरे सिरे से अंदर आ जाएगी। R में इसकी सतह पर हम कोई बिंदु कौन सा मानेंगे? P। बिंदु P पर अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र को क्या मान लेते हैं? समझो ये अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? P, ठीक बेटा। क्वेश्चन लीजिएगा आएगा तो एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। टॉरॉइड क्या होता है? टॉरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक बेटा। तो अब यहां बात करके चलते क्या आ रहा है अपने पास? एम्पियर का नियम लिख देंगे जो अपन ने पढ़ चुके हैं कि किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान, उसमें संबंधित धाराओं के बीजगण के योगफल और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। और मैथमेटिकल रूप में वैसे लिखते हैं बी डॉट dl बराबर μ0 समेशन I। बी डॉट dl क्या हो गया? बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान। μ0 क्या हो गया? निर्वात की चुंबकशीलता। और I क्या हो गया? बंद पृष्ठ से संबंधित धाराओं का बीजगणितीय योगफल। दोनों का गुणा किसके बराबर होता है? बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन के बराबर, ठीक बेटा। एम्पियर का नियम। अब आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड के बारे में लिख देंगे जब किसी परिनालिका के अंतिम सिरे को घुमा करके
प्रारंभिक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए। अंतिम सिरे को घुमा करके किसके साथ? प्रारंभिक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसे टोरॉइड या अंतहीन परिनालिका कहते हैं। थोड़ा सा चित्र के बारे में देखें। चित्र में एक स्मॉल आर त्रिज्या के, कितनी त्रिज्या के? स्मॉल आर त्रिज्या के टोरॉइड को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है? आई मान की लंबाई दी है, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। टोरॉइड की परिधि पर या टोरॉइड के ऊपर अल्पांश AB की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई dl और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समदिश हैं। तब एम्पियर के नियम के अनुसार, तब किस नियम से बेटा? एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। कौन सा नियम लगाया था हमने यहाँ पे? एम्पियर का नियम, ठीक है। एम्पियर के नियम से B डॉट dl बराबर म्यू 0 समेशन I। B डॉट dl अदिश गुणनफल के रूप में डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? B dl cos थीटा बराबर म्यू 0 समेशन I। बेटा अब देखो यहां जो cos थीटा है किस किस के मध्य का है? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के मध्य का कोण। और यहां मैं क्या कह के चल रहा हूं? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई कैसे हैं? समदिश। तो लिख देते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई समदिश हो तो, कैसे हो बेटा? समदिश हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। और ये है जो cos थीटा है, इसका मान कितना हो जाएगा? cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो कुल मिला के cos थीटा जो आ रहा है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा। जो cos थीटा आ रहा है इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, जो cos थीटा हो रहा है, cos थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? cos 0 का मान क्या हो गया? 1। ठीक है बेटा। अब जो ये B dl cos थीटा बराबर म्यू 0 समेशन I आ रहा है, इसमें cos थीटा का मान क्या लिख देंगे? 1। तो अपने पास क्या हो गया? बंद पथ में B dl बराबर क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट और समेशन I। B dl बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट और समेशन I, है ना। अब देखो B मान निश्चित रहेगा, बाहर जाएगा, और dl का समाकलन क्या ले लेते हैं? L। ठीक है। तो क्या हो गया? ये म्यू नॉट और समेशन I। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है? I। तो समेशन I का मतलब कितना हो जाएगा? I। बंद पृष्ठ में कुल कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है? I मान की। तो समेशन I का मतलब कितना हो जाएगा? I। या ऐसे कहें, एक प्रेरक प्रवाहित धारा कितनी है? I। चलो वो सही रहेगा। यदि एक घेरे में प्रवाहित धारा कितनी हो बेटा? I हो तो टोरॉइड में प्रवाहित कुल धारा सिग्मा I का मतलब कितना हो जाएगा? एक फेरे में I है तो n फेरों में टोरॉइड कितने फेरे मान लेते हैं? या टोरॉइड के n फेरों में, और भी रहेगा टोरॉइड के n फेरों में फेरों प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? सिग्मा I बराबर n I। ठीक है। तब अब देखो B बराबर क्या हो गया? B बराबर हो गया म्यू नॉट n I। क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट n I, और बटे में कितना हो जाएगा? L। L को नीचे ले गए ना, म्यू नॉट n I बटे में कितना हो गया? L। ठीक है। कुल लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक कुल लंबाई कितनी है? टोरॉइड की परिधि के बराबर। यहां लिख देता हूं कुल लंबाई बराबर टोरॉइड की परिधि। कुल लंबाई कितने के बराबर आ रही है? टोरॉइड की परिधि के बराबर। ठीक है। तो B बराबर क्या हो गया? देखो म्यू नॉट, जैसे पहले कुल लंबाई लिखते हैं, L बराबर
क्या हो जाएगा 2 पाई r। टोरॉइड की त्रिज्या कितनी है r, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। तो L बराबर क्या हो गया 2 पाई r। ठीक बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो गया देखो म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई r। ठीक बेटा, यह माना गया। एक और है, यदि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मान लेते हैं n हो तो स्मॉल n हो तो स्मॉल n बराबर क्या होगा, फेरों की संख्या ऊपर तो क्या है कैपिटल n, और कुल लंबाई कितनी आ रही है 2 पाई r। कुल लंबाई कितने के बराबर है 2 पाई r के बराबर। तब b का मान क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n आई। ठीक बेटा, इस प्रकार से टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से किसके कारण आ रहा है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। उतारने के लिए एक चीज फिर से बता दूं, मैं किसी बच्चे के पास जा रहा हूं तो रफ कॉपी में ये टॉपिक होने चाहिए। उतारने के लिए आप इसको पॉज कर लिया करो, बीच में रोक लिया करो, डिस्प्ले पे से इसको उतार लिया करो, फिर पढ़ के देखो किस प्रकार से आपकी कौन सी चीज समझ में नहीं है। फिर नहीं आती तो वीडियो में देख लो, और फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको बार बार दे रखा है, फिर से लिख देता हूं 9460369924। इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यह है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दोबारा सुन लो क्या लिखना है, कैसे लिखना है। चित्र में स्मॉल r त्रिज्या के टोरॉइड को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, जिसके एक फेरे में प्रवाहित धारा की मान I और फेरों की संख्या कैपिटल N है। टोरॉइड की सतह पर dl लंबाई का अल्पांश AB लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई एक दूसरे के समदेश हों तो। ये तो भाषा हो गई। एम्पियर के नियम से लगा दिया, BDL cos थीटा डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई समदेश हों तो ये माना गया। cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, BDL का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा BL हो जाएगा। ये सेम की सेम है। हमने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, बेलनाकार तार के कारण या चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, बाहर और यहां टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा हूं। ये तीनों डेरिवेशन एक दूसरे समान है ना। तो B का मान भी यहां से पहले लिख सकता था, तो उसी प्रकार से पहले मैंने समेशन I का मान लिख दिया। एक फेरे प्रवाहित धारा I है तो n फेरों कितनी हो जाएगी NI हो जाएगी। समेशन I का मान लिख दिया, L को पक्षांतरण करके लिया है ना। कुल लंबाई क्या होगी कोई वृत्त की परिधि के बराबर, सीधा लिख दिया। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है अपने पास, कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई। ठीक बेटा, चैप्टर समाप्त हो गया है। किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कांटेक्ट नंबर आपके सामने लिख रखा है, इस पर फोन करके पूछ सकते हैं। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।